कासगंज से 10 किलोमीटर दूरी पर एक महिला की लाश मिलती है। अब उस महिला की लाश जब मिलती है तो पुलिस इसकी छानबीन में लग जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला कि इस महिला की हत्या किसने की है और किस कारण से हुई है, क्योंकि महिला के पास से कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला था जिससे कि कातिल को पकड़ा जा सके। महिला के पास से उसका एक फोटो और आधार कार्ड मिलता है, जिसको लेकर अखबार में चिपका दिया जाता है और खबर चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन फिर भी इस महिला की डेड बॉडी की शिनाख्त करने कोई नहीं आता। लगभग 18 दिन बाद एक राजकुमार नाम का इंसान कासगंज जिले के उस थाने में पहुंचता है जहां से उस महिला की डेड बॉडी को बरामद किया गया था। उस थाने में पुलिस वाले बताते हैं कि ये आधार कार्ड है और ये फोटो है, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? तो वो इंसान कहता है कि ये मेरी ही बेटी है, लेकिन इसकी 2 बेटियां और थी। अब ये सुनकर पुलिस वाले भौचक्के रह जाते हैं। जब इस मामले की जांच की जाती है और उसके बाद जो निकल कर आता है वो वाकई में हैरान करने वाला था। तो इस कहानी में क्या कुछ हुआ था और 18 दिन तक कातिल क्यों नहीं पकड़ा गया और वो कातिल कौन था? यह सच्ची घटना यूपी के कासगंज जिले की है। कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी को अंत तक देखें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले के ऊधम सिंहपुर इलाके से, जहाँ की एक लड़की अमरोहा के प्रमोद नाम के इंसान से शादी करती है और लगभग 12 साल तक उसके साथ रहती है। यानी बबीता और प्रमोद की 2 लड़कियां होती हैं, मनन्या और अनन्या, जिनकी उम्र होती है 11 साल और 7 साल। 12 साल बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो बबीता होती है वो अपनी दोनों लड़कियों को लेकर दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है। दिल्ली में वो नौकरी करने लगती है, अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। वक्त गुजरने लगता है। सोशल मीडिया पर अक्सर बबीता ऑनलाइन रहा करती थी। सोशल मीडिया का उसे बहुत ज़्यादा क्रेज था। अब सोशल मीडिया पर वो जब एक्टिव रहती है तो उसके संपर्क में एक इंसान आता है, अभिषेक भारद्वाज। यह इंसान कासगंज जिले का रहने वाला होता है। अब अभिषेक भारद्वाज के जब संपर्क में आती है, समय गुजरने लगता है, बात करते रहते हैं। अब इन दोनों की बात शादी पर आ जाती है। तो बीता उसे यानी अभिषेक भारद्वाज को बताती है कि उसकी 2 लड़कियां हैं, क्या आप फिर भी मुझसे शादी कर सकते हो? तो अभिषेक भारद्वाज कहता है कि कोई बात नहीं, लड़कियों को हम रख लेंगे और आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो अभिषेक भारद्वाज दिल्ली जाता है और आर्य समाज मंदिर में अभिषेक भारद्वाज और बबीता की शादी हो जाती है। यानी बबीता अब दूसरी शादी कर लेती है। अब ये दोनों साथ रहने लगते हैं। अभिषेक भारद्वाज बीच बीच में कासगंज भी जाया करता था, यानी बबीता के साथ दिल्ली रहा करता है, लेकिन कासगंज भी अपने माता पिता से मिलने जाया करता था। अब समय गुजरने लगता है, 1-2 साल हो जाते हैं, तो जो अभिषेक होता है वो अक्सर मोबाइल में लगा रहता था। पत्नी उसे बार बार समझाती है कि इतना मोबाइल में क्यों लगे रहते हो, कोई नौकरी धंधा देख लो, अच्छे से काम करो और अपने काम पर ध्यान दो। क्योंकि बबीता पैसा कमाने जाती थी, नौकरी जाती थी और उसका पति घर में ही रहता था, यानी अभिषेक घर में ही रहा करता था। अब होता क्या है कि जब ये बात बढ़ जाती है तो बबीता बहुत परेशान होती है और एक दिन वो मोबाइल में देख लेती है कि ये किसी लड़की से बात करते हैं जिसका नाम मुस्कान है। लेकिन अब इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी मुस्कान का फोन आता है बबीता के पास और बबीता को कहा जाता है कि क्यों ना हम इस मामले को बैठकर सुलझा लें। तो बबीता हाँ कर देती है। अब बबीता को कासगंज बुलाया जाता है। कासगंज जब बबीता को बुलाया जाता है तो बबीता अपनी दोनों लड़कियों को लेकर कासगंज आती है और ये तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वहीं बबीता की जो लड़कियां होती हैं उनको मुस्कान जो नाम की लड़की होती है वो अपने पिता के घर पर छोड़ देती है, यानी मुस्कान के पिता का नाम सरफराज होता है। जब तीनों बात कर रहे होते हैं तो बात कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि आपस में इनमें बहस होने लगती है और उसी बहस में जो बबीता होती है उसके सर पर मुस्कान कुछ मार देती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके अभिषेक भारद्वाज अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मार देता है। उसके बाद उसको एक रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया जाता है और ये घर आ जाते हैं। उसके बाद जब पुलिस आती है तो पुलिस चारों तरफ इसकी खबर भिजवाती है कि हमें एक महिला की लाश मिली है, अगर कोई इसकी शिनाख्त कर सके, इसे पहचान सके तो वो इस पुलिस स्टेशन में आकर बता दे। 40 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन कोई भी इस महिला की लाश की
पुष्टि नहीं करता है। अब पुलिस जो होती है 72 घंटे बाद इस महिला के शव का अंतिम संस्कार कर देती है, क्योंकि 72 घंटे तक किसी शव का कोई शिनाख्त करने वाला नहीं होता है। उस इंसान के धर्म और जाति के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर देती है। अब वक्त गुजरने लगता है, पुलिस को कातिल हाथ नहीं आता है। पुलिस को इस मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब लगभग 18 दिन बाद एक राजकुमार नाम का इंसान इस पुलिस स्टेशन में आता है और इस पुलिस स्टेशन में आकर कहता है कि मेरी बेटी लापता है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस आधार कार्ड और उस फोटो को दिखाते हैं, वो इंसान एकदम से रोने लगता है। पुलिस वाले उसे पूछते हैं तो कहता है कि ये मेरी बेटी है। तुरंत जो राजकुमार नाम का इंसान होता है वो पुलिस वालों को कहता है कि इसकी 2 बेटियां और थी। अब जैसे ही 2 बेटियों के बारे में पुलिस को पता चलता है तो पुलिस एक्शन में आ जाती है और पुलिस इस मामले की जांच एक बार फिर से तेजी से करने लगती है। अब जब जांच कर रही होती है पुलिस, तो उसे पता चलता है कि इसका जो पति है अभिषेक भारद्वाज, वो गायब चल रहा है। तो वो अभिषेक भारद्वाज के संपर्क वाले लोगों से मिलती है और उन्हीं में उन्हें मुस्कान नाम की लड़की के बारे में पता चलता है। अब जैसे ही मुस्कान के घर पुलिस पहुंचती है, मुस्कान को अरेस्ट कर लिया जाता है और मुस्कान के बताने के अनुसार ही उस पति यानी अभिषेक भारद्वाज को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब ये दोनों उन बच्चियों के बारे में बताते हैं तो वो पिता यानी वो उन बच्चियों का नाना और उस महिला का पिता फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि मुस्कान ने बताया था कि जब हमने इस महिला को मारा था उसके तुरंत बाद यानी अगले दिन हम उन बच्चियों को घुमाने का बहाना देकर लाए और उन्हें भी हमने मार दिया और दोनों को अलग अलग इलाके में फेंक दिया। और जब पुलिस उनके बताए रास्ते पर जाती है तो दोनों की कंकाल मिलते हैं, यानी अब लगभग 18 दिन का वक्त गुजर चुका था, इसीलिए उन लड़कियों के कंकाल मिलते हैं और कंकाल उठा लिए जाते हैं और उसके बाद इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। ये घटना है 19 नवंबर की और 5 दिसंबर को इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। इस घटना में पति ने ही अपनी पत्नी और अपनी सौतेली 2 बेटियों को मार दिया था। फिलहाल वो पति और उसकी प्रेम का मुस्कान दोनों जेल में हैं और उस महिला के पिता राजकुमार जो इस केस को लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि इन दोनों को तत्काल प्रभाव से फांसी होनी चाहिए। इन्होंने मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।